आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंडिया फिजिकल डिवीजन। अवर कंट्री इज ब्यूटीफुल। व्हाट मेक अवर कंट्री ब्यूटीफुल? द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया make our country beautiful. When we look at the map of India, we find that our country has different types of landform: the snow-covered Himalaya, the hot sandy Thar desert, the Ganga plain, the long sandy beach of Goa, the thick Sundarban forest, and the beautiful island of Lakshadweep. That is why India is called a land of diversity. India is divided into 6 natural regions. इंडिया का भौतिक रूप से विभाजन, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे कंट्री को खूबसूरत बनाती है? तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, ठीक है, भौतिक रूप से ये सारी चीज़ मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे कंट्री को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। जब हम क्या करते हैं, मैप में देखते हैं, ठीक है, तो हमारे जो लैंड फॉर्म है हमारी कंट्री का वो अलग अलग है। जैसे कि जो हिमालय है वो पूरा किससे ढका हुआ है? स्नो से ढका हुआ है, बर्फ से। और जो थार मरुस्थल है उसमें क्या है? गर्म गर्म रेती पाए जाते हैं। रेतीले होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर जो गंगा है, गंगा नदी है, प्लेन्स है वो है। और सैंडी बीच है जो कहाँ पे है? गोवा का है। सुंदरबन घनी क्या है? जंगल है सुंदरबन। और बहुत ब्यूटीफुल क्या है? बहुत ही खूबसूरत इसलैंड है, लक्षद्वीप का समूह है, ठीक है, द्वीपों का समूह। ये सारी चीज़ें क्या करता है? हमारे कंट्री को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है। इंडिया में क्या है, जो क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? सामान्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है द नॉर्थन माउंटेन, सेकेंड द नॉर्थन प्लेन, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, फोर्थ द डिक्कन प्लेट्यू एंड साउथर्न प्लेट्यू, 5 है द कोस्टल रीजन, 6 है द इसलैंड ग्रुप, ठीक है। उत्तरी उत्तरी का पहाड़, ठीक है। फिर उत्तरी में क्या है? मैदान, उत्तरी मैदान। और महान क्या है? बहुत बड़ा डिजर्ट है, रेगिस्तान। और दक्षिण पठार और तटीय क्षेत्र है और द्वीप का समूह है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम द नॉर्थन माउंटेन, मतलब उत्तरी पहाड़ पर्वत, ठीक है, पहाड़ या पर्वत। द ग्रेट हिमालय रेंज रन्स ऑल द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो कौन से पार्ट में है? स्थित है इंडिया के उत्तर दिशा में, ठीक है। हिमालय रेंज इन द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो क्या है? बहुत सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है। और हाईएस्ट माउंटेन, पहाड़ का हाईएस्ट पीक क्या है? मतलब चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कहाँ पे है? नेपाल में, नेपाल इन हिमालयस, ठीक है। द हिमालय रेंज आर कवर्ड बाई स्नो थ्रू आउट द ईयर। जब क्या होते हैं, जो हिमालय है वो पूरे किससे ढका होता है? बर्फ से पूरे साल ढका हुआ रहता है। व्हेन द स्नो फ्रॉम दिस माउंटेन मेल्ट इट गिव राइज टू द रिवर। जब ये बर्फ पिघलते हैं तो जो पहाड़ के जो बर्फ पिघलते हैं तो क्या एक नदी को जन्म देती है, ठीक है, नदियों को। गंगा यमुना इंडस ब्रह्मपुत्र आर रिवर्स विच स्टार्ट एट हिमालय। गंगा यमुना इंडस नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारी नदियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? हिमालय से। दिस माउंटेन रेंज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। द लोअर स्लोप of this mountain have thick forest. These have a variety of flora and fauna. This is no vegetation on the upper slope as it is extremely cold here. Himalaya forests are source of medicinal herb and timber. Many hill stations such as Mussoorie, Nainital, Shimla and Darjeeling are located in the lower slope of the Himalaya. तो जो सारी नदियाँ किससे स्टार्ट होती है? हिमालय से।
और ये जो माउंटेन है, ये जो पहाड़ है, वो भारत की को क्या करते हैं, जो नॉर्थ से चलने वाली ठंडी हवा से उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। और क्या होता है, जो लोअर स्लोप है, ठीक है, वो उसमें क्या है, बहुत ही घने घने जंगल है। और यहाँ पे अपर स्लोप में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहने के कारण यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, ठीक है। लोअर बस में क्या है, घने घने फॉरेस्ट है, जंगल है। हिमालय के जो फॉरेस्ट है वो मुख्य स्रोत है क्या क्या के लिए, मेडिसिन के लिए और वनस्पति और जड़ी बूटियों के लिए, ठीक है, और लकड़ी के लिए। मेडिसिन और जड़ी बूटी और लकड़ी के लिए मुख्य स्रोत है कौन सा, हिमालय की जो जंगल है वो। और यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ये सारे लोअर में हिमालय के नीचे स्लोप में है, ठीक है। द सेकेंड है द नॉर्थन प्लेन। The northern plain lie to the south of the Himalayas. Large area of this plain stretches from the west to the east. The rivers which start at the Himalayas flow this plain. While flowing through the plain, they deposit silt. The silt make the soil of this region very fertile. This उत्तरी मैदान, ठीक है, सेकंड है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इन मैदानों में का बड़ा क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ये जो मैदान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। हिमालय में शुरू होने वाली नदियाँ क्या होती है, बहती है, ठीक है। तो ये जो नदी बहते हैं तो उसमें क्या जमा हो जाता है, सिल्ट जमा होता है, गाद जमा हो जाते हैं। और यही जो है वो क्या बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, ठीक है। और यहाँ यही जो बहुत सारे उपजाऊ मैदान हैं वो खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। यह जो क्षेत्र है वो बहुत क्या है, लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ इस क्षेत्र में है, ठीक है, इसी क्षेत्र में है। और जो उत्तरी मैदान है वो क्या होने के कारण, ये जगह फर्टाइल होने के, उपजाऊ होने के कारण ये क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे देश को, ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड की टोकरी कहा जाता है, इसको नॉर्थर्न प्लेन को, ठीक है। द रिवर्स flowing through the plains provide water for irrigation throughout the year. Plains are also suitable for building city and town. The capital of India, New Delhi, is located in the northern plain. यहाँ जो नदी है वो पूरे साल क्या होती रहती है, बहते रहती है, बहने वाली नदियाँ हैं, और ठीक है। और ये जो प्लेन है वो क्या के लिए उपयुक्त है, बिल्डिंग बनाने के लिए, सिटी और शहर बनाने के लिए उपयुक्त मैदान भी है। भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वो कहाँ पे स्थित है, इस उत्तरी मैदान में ही सम्मिलित है, ठीक है। फिर आता है द ग्रेट इंडिया डिजर्ट। द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कवर्ड बाय द वेस्ट सैंडी डिजर्ट known as the Thar Desert of the Great India Desert. These deserts separate on the whole part of Rajasthan and some Gujarat. The region is dry, hot, and receives scanty rainfall. Very little vegetable is found here. In summer, the days are very hot and the nights are cools. In winter, the days are warm and the nights are chilly. This factor make this region a thinly populated one. थार मरुस्थल है जो क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ये कहाँ पे है, उत्तर का पश्चिम भाग में है, जो पूरे किसे कवर्ड है, रेतीले से। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, डिजर्ट ऑफ द ग्रेट इंडिया, ठीक है। यहाँ रेतीले रेगिस्तान, रेगिस्तान किसे रेगिस्तान भी बोलते हैं, था रेगिस्तान या था, इसी
और जो रेगिस्तान है वो पूरे कहाँ कहाँ पे है, राजस्थान और कुछ गुजरात में फैला हुआ है, यह जो क्षेत्र है वो। ठीक है, यहाँ के जो क्षेत्र है वो शुष्क गर्म है और झुलसा देने वाली वर्षा होती है, मतलब कम वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो वनस्पति है वो भी बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी के दिन में बहुत गर्म होते हैं और जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं और रात थोड़ी ठंडी होती है। ठीक है, और ठंडी का दिन होता है तो रातें क्या होती हैं, ठंडी होती है। जो दिन है वो गर्म रहता है और नाइट्स जो है वो थोड़ा सा नमी रहता है। ठीक है, इसी कारण ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेटेड है वो बहुत कम है। ठीक है, डिजर्ट है वो पूरे 20% किससे घिरा हुआ है, लैंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, डिजर्ट जो पूरे वर्ल्ड में डिजर्ट है वो कितने परसेंट है, 20%। ठीक है, फोर है द साउथर्न प्लेट्यू या दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, द साउथर्न प्लेट्यू लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इट फॉर्म ऑफ द पेनिनसुला। A plateau is an area of flat land that is higher than the land around it is called a tableland as it is resembles a table. A peninsula is a piece of land which is surrounded by water on three sides. The southern plateau has the Arabian Sea in the west, the Indian Ocean in the साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। दक्षिणी पठार या दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार है वो हमारे देश के कौन से भाग में स्थित है, दक्षिण भाग में। यह क्या बनाता है, द्वीप बनाता है। क्या बनाता है, द्वीप बनाता है। समतल भूमि का एक क्षेत्र है जो चारों ओर, मतलब समतल भूमि का एक क्षेत्र होता है जो चारों ओर भूमि से घिरा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, टेबल मैदान। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बराबर रहता है। ठीक है, जो द्वीप रहते हैं, प्लेट्यू, पेनिनसुला मतलब द्वीप। ठीक है, जो क्या होता है, चारों ओर एक द्वीप होता है जो चारों ओर तीन तरफ से किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। ठीक है, दक्षिण पठार में क्या है, अरब सागर है। कौन सा सागर है, अरब सागर, अराबियन सी जिसको बोलते हैं। और दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज आल्सो कॉल्ड अ डेक्कन प्लेट्यू। द प्लेट्यू stops from west to east and so the rivers like Krishna, Godavari and Kaveri flow from west to east. This river flow into the Bay of Bengal. The plateau region is important as its fast flowing river are used to generate electricity. The southern plateau is also a storehouse of minerals as a variety of mineral deposits are found here. The Deccan region is covered with fertile black soil which is suitable for the growth of cotton. The southern plateau has hills range to its east and west. The range on its east is called the Eastern Ghats. The range on its west is called the Western Ghat. The Satpura and Vindhya hills range separate the plateau from the northern plain. इस प्रायद्वीप को क्या, पठार को दक्कन का पठार भी कहा जाता है। ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पठार है और कृष्णा, गोदावरी और क्या है, कावेरी नदी इसमें बहती है। कौन सी दिशा में, पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। बंगाल की खाड़ी में नदियाँ क्या है, बहती है। पठार यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी तेजी से बहने वाली नदियाँ किस में
क्या करती हैं, बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। और जो हाउस एट पठार भी क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर दक्कन के क्षेत्र क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि ये काली मिट्टी से ढका है, जो क्या के लिए सुटेबल है, कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन उगाने के लिए। ठीक है, कपास जिसको बोलते हैं। दक फिर आता है जो दक्षिण प्लेच्यू है, दक्षिण का पठार है, वो पूर्व और पश्चिम में है। इसकी जो श्रृंखलाएं हैं वो कहाँ पे हैं, पूर्व और पश्चिम में है। पूर्व की ओर केवल क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी घाटी। ठीक है, और इसके पश्चिम में जो सीमा है उसको क्या बोलेंगे, पश्चिम घाटी। ठीक है, सतपुड़ा है और विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, ये अलग अलग मैदानों से अलग अलग इसको करती है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, और इन मैदानों को क्या करती है, अलग अलग करती है। फिर आता है 5 नंबर है द कोस्टल प्लेन। देयर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड और both sides of peninsula. These plains are called the eastern coastal plain and the western coastal plain. Since these plains are located near the sea, they have moderate climate. और 6 है the island group, any land area completely surrounded by water is called an island. The Lakshadweep Islands are a group of islands in the Arabian Sea. The other of islands in the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. Thus, the Andaman and Nicobar Island lie in the east in the Bay of Bengal, and the Lakshadweep Island lie in the west in Arabian Sea. 5 नंबर है तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान वह है जो दोनों तरफ से क्या रहता है, समतल रहता है। दिख रहा है, दोनों तरफ से क्या है, समतल सक्रिय धारी वाला मैदान होता है। ठीक है, द्वीप होता है। इन मैदानों को ये क्या कहा जाता है, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, दिस प्लेन क्या क्या कहते हैं इसको, पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये जो मैदान है वो समुद्र के किनारे में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, समुद्र के किनारे और स्थित है। और इसके मध्य में क्या है, इसके पास मध्यम में क्या कहते हैं, जलवायु इस क्षेत्र में है। ठीक है, इसकी जलवायु क्या है, मध्यम है। फिर आता है 6 है द्वीप समूह। किसी भी भूमि में क्या रहता है, किसी भी भूमि क्षेत्र को पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, जैसे कुछ क्षेत्र है, ये है लक्षद्वीप, ये मैदान है, क्षेत्र है, और ये पूरे सभी तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वीप। इसी को क्या बोल देंगे, द्वीप। लक्षद्वीप है वो क्या है, द्वीप समूह है, अरब में द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, इस द्वीप का दूसरा हिस्सा में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इसमें क्या स्थित है, अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है आइसलैंड में है। ठीक है, ये पश्चिम में है, और अरब सागर जो है वो पश्चिम में स्थित है। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से जो हम लोग पढ़े 6 टाइप्स के फिजिकल डिवीज़न, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे कंट्री को ब्यूटीफुल बनाते हैं। समझ में आया।